हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स को, और स्पेशली हम फर्स्ट कैटेगरी देखेंगे यहाँ पे ऑपरेटर्स की, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो गाइज, देखते हैं क्या है ऑपरेटर। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल और कीवर्ड दैट ऑपरेट्स ऑन ऑपरेंड्स एंड जनरेट्स सम रिजल्ट। ऑपरेटर बेसिकली कोई सिंबल या कीवर्ड होता है जो कि अपने ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है और हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लस इज एन ऑपरेटर दैट इज यूज टू ऐड टू नंबर्स। प्लस हमारे पास एक ऑपरेटर है जो कि दो नंबर्स को ऐड करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सपोज लिखते हैं 10 + 5, सो 10 + 5 का रिजल्ट हमारे पास गैस क्या आता है 15। ये क्यों आता है? क्योंकि प्लस यहाँ पे एक ऑपरेटर है जो इन 10 और 5 पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो 10 और 5 हमारे ऑपरेंड्स हो गए, प्लस हमारा ऑपरेटर हो गया, और इसका रिजल्ट हो गया 15। ठीक है, तो ऐसे ही काफ़ी सारे हमारे पास कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज है आइए देखते हैं। सो वी हैव द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड वन इज रिलेशनल ऑपरेटर्स, थर्ड वन इज लॉजिकल ऑपरेटर्स, फोर्थ वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर, फिफ्थ वन इज कंडीशनल ऑपरेटर, सिक्स्थ वन इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट कैटेगरी है बिटवाइज ऑपरेटर, उससे अगला है हमारे पास टाइप ऑफ ऑपरेटर, देन फाइनली हमारे पास मिसलेनियस ऑपरेटर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं फटाफट क्या है अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, इनका उपयोग हम सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस को नंबर्स पर परफॉर्म करने के लिए करते हैं। सो हियर आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। देखते हैं कौन कौन से हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास जेएस के अंदर। फर्स्ट वन इज एडिशन और प्लस। द एडिशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू ऐड टू और मोर वैल्यूज टुगेदर। फॉर एग्जांपल 2 + 3 = 5। सो गाइज, एडिशन ऑपरेटर जो है वो दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए यूज में आता है। दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज को भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हमने 2 + 3 लिखा तो इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास 5। Next one is subtraction or minus. The subtraction operator is used to subtract one value from another. एक में से किसी दूसरी वैल्यू को घटाने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्शन का या माइनस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 - 2 = 3। अगर 5 में से 2 को घटाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास? 3 आएगा। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का ये जो साइन है, ये एस्टेरिस्क का साइन होता है, स्टार वाला साइन है। The multiplication operator is used to multiply two or more values together. दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए 2 × 3 हमने लिखा तो ये आएगा हमारे पास 6। नेक्स्ट वन इज डिवीजन। डिवीजन का साइन होता है स्लैश का निशान। द डिवीजन ऑपरेटर इज यूज टू डिवाइड वन वैल्यू बाय अनदर। एक वैल्यू में दूसरे का भाग देने के लिए हम लोग डिवीजन ऑपरेटर को यूज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 ÷ 2 = 3। जैसे अगर हमने 6 में 2 का भाग दिया तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 3। नेक्स्ट वन इज मॉड्यूलस। परसेंट वाला साइन है ये, रिमाइंडर भी कहते हैं इसको। द मॉड्यूलस ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वन वैल्यू इज डिवाइडेड बाय अनदर। सो जब एक वैल्यू को दूसरी से डिवाइड कर रहे हैं तो और उसमें से उस प्रक्रिया के बाद हमें शेषफल अगर निकालना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इस मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 * 3 = 1। 7 में अगर 3 का भाग दिया तो शेषफल आएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट वन इज गाय एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का जो सिंबल है दैट इज डबल स्टार। C++, जावा जैसी लैंग्वेजेस में ये नहीं था हमारे पास, पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में है ये हमारे पास। सो द एक्सपोनेंट और पावर ऑपरेटर इज यूज टू कैलकुलेट पावर और एक्सपोनेंशियल। इसका यूज करते हैं हम पावर कैलकुलेट करने के लिए, जैसे ए की पावर बी हमें फाइंड आउट करना है तब हम इसको यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 एक्सपोनेंट 3 रिजल्ट्स इन 1000। 10 की पावर 3 हमें रिजल्ट क्या देगा? 1000 देगा। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जावास्क्रिप्ट में जो हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर है वो पॉइंट वाली वैल्यूज पे भी काम करता है, जबकि C++ में ये पॉइंट वाली वैल्यूज पे काम नहीं करता था। आइए गाइज, इनको अब हम प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। तो मैंने सबलाइम टेक्स्ट शुरू किया एंड JS फोल्डर पे मैंने राइट क्लिक किया। सबसे पहले मैं फाइल कर देता हूँ सेव। नाम दिया मैंने 15 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स .html। देन हमने HTML स्टफ जनरेट किया, नाम दे दिया यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, फाइन, एंड हमने स्क्रिप्ट टैग लगाया। अब देखिए, सबसे पहले मैंने ए वेरिएबल बनाया
और एक मैंने बनाया b। नाउ मैंने यहाँ पे यूज़ किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट फंक्शन में हम कितने भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर हमने दिया बी आर टैग, जो लाइन चेंज करने के लिए यूज़ आ रहा है। देन हमने यूज़ किया ए प्लस बी की वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं। सो आउटपुट शुड बी 14। आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा 14। लेट्स सेव दिस एंड रन करके देखते हैं। रन करने के लिए सिंपली सबलाइम टेक्स्ट में राइट क्लिक किया, ओपन इन ब्राउजर। दिस इज अवर रिजल्ट का 14। ओके, नाउ सी सपोज दैट मैंने यहाँ पे ए प्लस बी की जगह मैंने लिखा ए प्लस 7, मतलब एक लिटरल वैल्यू, मतलब एक कॉन्स्टेंट यूज कर रहा हूँ और एक मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। सो रिजल्ट विल बी 17। नाउ सपोज मैं यहाँ पे दो लिटरल वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ, वो भी कर सकते हैं। हमने लिखा 25 प्लस 40, सो रिजल्ट विल बी 65। ओके, लेट्स सेव दिस एंड एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। सो मैंने रिफ्रेश किया, रीलोड किया, 65। फाइन गाइज, सपोज दैट हमें अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज को ऐड करना है, वी कैन डू दैट। मैंने लिखा a प्लस बी प्लस 100। सो a प्लस बी हमारा आ रहा था 14 प्लस 100 कर दिया तो 114 एंड दिस इज द रिजल्ट। रिफ्रेश करें इसको, पेज को रीलोड करते हैं हम। फाइन गाइज, सो ये सब प्लस से हो रहा है। इस तरीके से हम प्लस को यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ प्लस की एक खासियत मैं आपको दिखाता हूं। जैसे सपोज हमने लिखा लेट x बराबर तरुण, ओके, लेट y बराबर कुछ भी लाइक 100 एंड मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट x प्लस वाई। नाउ व्हाट विल हैपन, क्या ये कोई एरर है? सी प्लस प्लस में एरर होती थी, बट यहाँ पे एरर नहीं है। ये अगर आपका एक भी ऑपरेंड, प्लस का एक भी ऑपरेंड अगर आपका स्ट्रिंग हो गया है तो ये कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म कर देता है, यानी स्ट्रिंग के साथ में वैल्यू को ग्लू कर देता है, चिपका देता है। जैसे x की वैल्यू क्या थी अपने पास, तरुण थी और स्ट्रिंग फॉर्म में थी। तो जैसे ही मैंने x प्लस वाई लिखा ना, तो ये क्या कर देगा, ये एक नई स्ट्रिंग परफॉर्म कर बना के दे देगा हमें, दैट इज तरुण 100। अब इसको प्रूफ कैसे करें हम गाइस, हम लगाते हैं हमारा बी आर टैग सबसे पहले, ठीक है। सो हमारा आउटपुट आएगा तरुण 100, लेकिन आउटपुट में डबल कॉट्स प्रिंट नहीं होगी, ये ध्यान देना है आपको। लेट्स डू दिस, रिफ्रेश करते हैं, तरुण 100। ओके, अच्छा, दोनों अगर स्ट्रिंग होती, लाइक यहाँ पे होता तरुण एंड वर्मा। ओके, सो अब मैं जब x प्लस वाई करता तो ये क्या बना देता हमारी स्ट्रिंग, तरुण वर्मा। लेट्स सेव दिस, इस मैसेज को कैंसिल करते हैं, ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो दिस इज तरुण वर्मा। ठीक है गाइज, होप सो ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन को यूज करके देखते हैं, माइनस को यूज करके देखते हैं। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट आवर अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, नाउ यहाँ मैं एक कमेंट भी डाल देता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर एग्जाम्पल। ठीक है, और इसमें हमने कौन सा यूज़ किया अभी, सबसे पहले एडिशन का एग्जाम्पल किया हमने। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं गाइस, सब्ट्रैक्शन का। फाइन जी, लेट्स डू इट। सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और बी आर मैं लगातार यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके रख लेता हूँ। ओके, और हमने यहाँ पे यूज़ किया a माइनस बी। सो रिजल्ट विल बी 10 माइनस 4। 10 माइनस 4 कितना आएगा हमारे पास गाइस, 6 आ जाएगा। 10 में से 4 गया तो 6 बचा, राइट। सेव किया हमने एंड ब्राउजर पे जाकर के रिफ्रेश किया पेज को, रिजल्ट आ गया हमारा 6। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, a माइनस बी की बजाय b माइनस ए। सो b की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 4 है, a की वैल्यू 10 है। 4 में से 10 घटाया तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 6। लेट्स सेव दिस एंड रिफ्रेश दिस। सो रिजल्ट आ गया माइनस का 6। ठीक है गाइज, नाउ हम सपोज दैट हम लिटरल वैल्यू यूज कर रहे होते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 100 माइनस 50।
ओके, तो रिजल्ट क्या आ जाता है हमारे पास गाइस, 50। सेव किया इसको हमने एंड जस्ट रीलोड दिस, 50 आ गया रिजल्ट। नाउ सी, ओके, और एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के बीच में भी हम सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a माइनस बी माइनस 1, सो रिजल्ट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल a माइनस बी होगा हमारे पास 10 माइनस 6, तो 4 आएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा 3। जस्ट सेव दिस एंड रिफ्रेश दिस, रीलोड करते हैं इसको। सो दिस इज अवर रिजल्ट, 5 आ गया रिजल्ट हमारे पास। ओके, सो ये हमने देखा। अच्छा, क्या हम स्ट्रिंग्स के बीच में माइनस लगा सकते हैं क्या? लेट्स सी दिस। हमने यूज किया यहाँ पे एक्स और वाई, हमारे पास स्ट्रिंग्स थी, अभी देखा था हमने। सेव करा इसको एंड जस्ट रिफ्रेश दिस। क्या दिखा रहा है हमें? नॉट ए नंबर, यानी अगर आप दो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज के बीच में माइनस का सिंबल लगा देते हो तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाता है? NaN आ जाता है, नॉट ए नंबर आ जाता है। सो ये रिजल्ट हमें क्या देगा? नॉट ए नंबर। ठीक है, इसके बाद गाइस हम लोग यूज करके देखते हैं किसको? मल्टीप्लाई को। ठीक है गाइस, सो लेट्स डू दिस। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने यूज किया यहाँ पे a गुना b। सो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा गाइस? 10 इंटू 4 दैट इज 40, राइट। सेव करा इसको, रन किया और ब्राउजर में आके लास्ट वैल्यू देखते हैं हम, 40 आ रही है हमारे पास। फाइन। ऐसे ही हम इसको चाहें तो कॉन्स्टेंट्स पे भी लगा सकते हैं हम इसे, और वेरिएबल्स पे भी लगा सकते हैं। लाइक मैं 10 इंटू 5 लिख सकता हूँ, सो दिस विल बी 50। ओके, अच्छा, स्ट्रिंग्स पे हम इसको यूज करके अगर देखें, लाइक मैंने लिखा x इंटू वाई या x इंटू 2। नाउ लेट्स सी रिजल्ट देखते हैं हमारा क्या आ रहा है गाइस। सो दिस विल बी अगेन NaN, नॉट ए नंबर। 10 इंटू 5 मतलब इंटू 5 50 आ गया, लेकिन x इंटू 2 हमने करने की कोशिश करी। x हमारा स्ट्रिंग था, तो अगेन क्या दे रहा है हमें? नॉट ए नंबर दे रहा है, NaN दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम डिवाइड परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक काम और करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई का। जैसे सपोज अगर मैंने ये लिखा होता a इंटू माइनस 5, सो रिजल्ट क्या होता हमारा? माइनस का 50। और सपोज दैट मैंने अगर ये लिखा होता माइनस a इंटू माइनस 5, तो रिजल्ट क्या होता हमारा? पॉजिटिव 50। सेव दिस एंड एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये तो हमारा पुराना रिजल्ट, 50 के बाद माइनस 50 और ये पॉजिटिव 50। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर दो नेगेटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है अपने पास, मैथमेटिक्स से आया ये चीज। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव आती है हमारे पास। नाउ मल्टीप्लाई के बाद हम लोग डिवाइड को यूज करके देखते हैं गाइस। सो इस पूरे को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं हम डिवाइड एग्जाम्पल है अपने पास। हम डिवाइड किया a डिवाइड बाय b एंड 10/4 हमारे पास आ जाएगा 2.5। a डिवाइड बाय 5 हमने किया तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 2। a डिवाइड बाय -5 हमने किया तो -2 आ जाएगा गाइस। एंड -8 डिवाइड बाय -5 किया तो अगेन पॉजिटिव 2 आ जाएगा गाइस। एंड x डिवाइड बाय 2 करने की कोशिश करी तो नॉट ए नंबर आएगा। तो लास्ट हमने जो एग्जीक्यूट कर रखा है यहाँ तक किया हुआ था। इसके बाद से हम देखते हैं NaN के आगे से वैल्यूज हम देखेंगे क्या आ रही है हमारे पास। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड दीज आर अवर रिजल्ट 2.5, 2, -2, 2 एंड NaN। ठीक है गाइज, अब एक काम और करते हैं हम लोग। डिवाइड हमने देख लिया है, अभी हम लोग देखते हैं रिमाइंडर को। जस्ट यूज इट एंड यहाँ हमने लिख दिया मॉड्यूलस देख रहे हैं हम लोग या रिमाइंडर को देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, हमने लिखा a रिमाइंडर 5, 10 रिमाइंडर 4। 10 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 2 बार। 2 क्या बचेगा? शेषफल। हमने यूज किया a रिमाइंडर 5 4 की बजाय। सो a रिमाइंडर 5 हम करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार भाग चला जाता है, 0 बचेगा रिमाइंडर। हमने यूज किया a रिमाइंडर -5, रिजल्ट होगा हमारा -5 में तो 0 ही आ जाएगा, तो मैं -4 कर रहा हूँ। सो रिजल्ट विल बी +2।
ठीक है, रिजल्ट हमारा पॉजिटिव 2 होगा, ध्यान देना। ए रिमाइंडर -4 का कैसे होगा, लेट्स डू दिस। एक बार करके देख लेते हैं हम लोग। तो मैं मेरा मार्कर स्टार्ट करता हूँ, बोर्ड स्टार्ट करता हूँ, एंड ए रिमाइंडर -4 ये हमें चेक करना है। सो लेट्स डू दिस। हमने लिखा 10, इसमें -4 का भाग हम दे रहे हैं, -2 टाइम डिवाइड होगा ये, और इन दोनों को गुणा करके इसमें से घटाएंगे 10 में से, तो -4 इंटू -2 कितना हो गया, +8। सो रिजल्ट विल बी अवर +2। ओके, एंड इसके बाद हम देखें तो, अच्छा इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, लेट्स क्लियर दिस। ओके, और हमने अगर यूज़ किया -a रिमाइंडर -4, रिजल्ट विल बी अगेन -2। अब ये -2 क्यों आएगा, लेट्स सी दिस। ओके गाइस, ये क्या खुल गया है। सो ये कैसे आएगा वो देखते हैं हम। लाइक हमने -a रिमाइंडर -4 लिखा, तो -a का मतलब क्या हो गया हमारे पास, -10, -4 इधर था, डिवाइड कितनी बार हुआ, +2 टाइम्स। इन दोनों को गुणा करके इसमें से घटाना है, तो -4 इंटू 2 कितना हो गया, -8, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। सो -2 आ गया रिजल्ट। इन शॉर्ट, जब भी रिमाइंडर यूज़ करो तो जो फर्स्ट ऑपरेंड का साइन है यूजुअली वही हमारा रिजल्ट का साइन भी होता है। एंड अगर सपोज दैट हमने यहाँ पे लिखा x रिमाइंडर 2, तो ये क्या आएगा हमारे पास, नॉट ए नंबर। लेट्स सी दिस गाइस, क्या ये सही आ रहा है या कुछ गलत आ रहा है, चेक करते हैं। सो इस फाइल को हमने किया सेव, पेज को हमने किया रिफ्रेश, एंड दिस इज द रिजल्ट जो मैंने आपको बताया था, 2 0 2 और -2, 2 0 2 और -2, लास्ट में NaN। ठीक है गाइज, अब इसके बाद में हमारे पास एक्सपोनेंट बचा है, एक्सपोनेंट को और देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। सो लेट्स कॉपी दिस, और ये भैया जो आ रहे हैं हमारे ओपन बोर्ड वाले, इनको इधर ले जाते हैं साइड में। सो हमने किया ये कॉपी, और इसको हमने कर दिया पेस्ट, एंड यहाँ पे डाल दिया हमने, हम एक्सपोनेंट का एग्जांपल देख रहे हैं। सो a एक्सपोनेंट p, a की वैल्यू है गाइज हमारे पास 10, b की वैल्यूज हमने ले रखी है, b की वैल्यू ले रखी है हमने 4, ये शुरू में डिक्लेयर किया हुआ है हमने, है ना, जो अगर कहीं बीच में आ गए हो तो डायरेक्ट स्किप मार के। सो इसका मतलब 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, 10,000, रिजल्ट विल बी 10,000। सपोज हमने यूज किया 10 की पावर -2, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारे पास में, 10 की पावर -2 का मतलब 1 डिवाइड बाई 100, तो 1 डिवाइड बाई 10 होता है 0.1, और 1 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा 0.01, अप्रॉक्सीमेट ये रिजल्ट आना चाहिए। लाइक हमने यूज़ किया 2 रिमाइंडर, सॉरी 2 की पावर 4, सो रिजल्ट विल बी 16 आई गेस। एंड सपोज हमने यूज़ किया 3 की पावर, ओके, 4, सो रिजल्ट विल बी 81 आई थिंक। एंड अगर सपोज हमने यूज़ किया x की पावर 2, आई थिंक रिजल्ट आना चाहिए NaN, नॉट ए नंबर। लेट्स सेव दिस एंड एग्जीक्यूट दिस। सो हमने इसको सेव किया, एग्जीक्यूट किया, एंड दीज आर अवर रिजल्ट, 10,000, 0.01, 16, 81 एंड NaN, ये निकाले थे हमने। सो गाइज, ये थे हमारे पास में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आए होंगे और आप कहीं पे भी इनमें अटकेंगे नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट में इस प्लेलिस्ट में देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स को। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड अगर कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।